नमस्कार सभी देशवासियों को। भाइयों, आज हम उनके लिए दो बात करते हैं आप लोगों के समक्ष। हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। भाइयों, जो नशा हमारे भाई करते हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनके लिए मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे मित्र, आप लोग जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं नशा से, वो बिल्कुल आप लोग बंद कर दीजिए। क्योंकि नशे से पूरा परिवार परेशान रहता है और आपका भविष्य बिल्कुल अंधकार में जाता है। वो इसलिए कि आप जो अब आज के डेट में जो माहौल है, जो स्थिति है, उसके हिसाब से आदमी को अभी काम नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी बात कि आपकी लत के वजह से आप स्वयं खुद ही परेशान हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें। सिंपल सी बात है, जो पैसे से आप 100 रुपया ही मान लीजिए, 100 रुपये आप दारू पी के आ गए, और वही 100 रुपया अगर आप सब्जी लेकर के आएंगे तो आपके घर में जो 10 परिवार है, वो एक टाइम सारा परिवार 10 परिवार खाएगा। तो आप भी खुद ही सोचो कि आप अकेले 100 रुपया का दारू पी के आ गए, वो अच्छा है, या आपका 100 रुपये का साग सब्जी लेके आए, आपका घर परिवार में 10 परिवार खाया, वो अच्छा है। तो एक तो उस चीज़ से आपको स्वयं हानि है, और उससे जो परिवार में माहौल बिगड़ता है वो अलग परेशानी है। गांव समाज में, देहात में आपका कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाता है, कोई मान सम्मान नहीं रह जाता है, ये अलग से बदनामी है। तो थोड़ा तो आप लोग अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जो आपके पीछे हैं उनके बारे में तो आप लोग सोचो। एक दारू पीने के वजह से आदमी को इतना तकलीफ होती है घर परिवार में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप ऐसा ना करें, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। और ख़ास करके वो गरीब भाई जो हैं, एक आंखों देखी हाल आपको बता रहा हूँ। मैं एक जगह पे जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, तो एक वहीं पे पास में ठीका था। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो सामने से आ रहा था। बाद में वो उस ठीके से 2 आदमी निकले, उसी के दोस्त थे, उसको पकड़ लिए। बोले कहाँ जा रहा है? बोला यार जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, कल शाम से बच्चा लोग कुछ खाया नहीं। तो वो लोग बोलता चल ना एक एक पैकेट मारते हैं। बोलता नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन उन लोगों ने, उसके जेब में 100 रुपये था, उसको ज़बरदस्ती पैसा उसके जेब से निकाल ली। तो वो वहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है कि अरे यार ऐसा मत करो, दे दो, मेरा बच्चे लोग कल से घर पे खाना नहीं खाया है, कुछ बनाने का सामान लेके जाना है। अब उस आदमी के पास सिर्फ 100 रुपया था। अब आप सोचो, उन लोगों ने उसको ले जा कर के दारू पिलाया, पी लिया। अब वो तो दारू पी लिया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो बच्चे, वो जो बीवी शाम से खाना नहीं खाए, उस दिन मैं ये चीज़ को जब देखा तो मुझे अंदर से इतना कष्ट हुआ कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे कष्ट होता, बहुत कष्ट हुआ। तो मेरे भाई, हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे परिवार बिगड़ गया, तो बिगाड़ने का तो आप स्वयं जिम्मेदार हो। आप स्वयं जिम्मेदार हो।
इसमें किसी का दोष नहीं है। आप दारू पियोगे, शाम को लेट आओगे, फालतू काम करोगे, तो उसमें घर परिवार वाले तो आपकी बिगड़ेंगे ही। उनका दोष क्या है? तो अपना जीवन आप अपने ही बर्बाद ना करें। अपने विषय में आप नहीं सोचते हैं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पीछे जो लोग जी रहे हैं उनके बारे में आप लोग सोचो ना यार। तो मेरे भाई प्लीज़ कुछ अच्छा काम करो यार। ये जीवन ऊपर वाले ने सिर्फ फालतू काम करने के लिए नहीं दिया है। कुछ अच्छा काम करिए, अच्छा माहौल बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, तो जीवन का कुछ मतलब निकलेगा। अरे यहाँ पे तो कुत्ते भी घूम के अपना पेट जिंदा कर लेते हैं, जीते हैं, लेकिन हमको तो ऊपर वाले ने एक इंसान बनाया है, और वो इंसान बनाया है जो कि अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि वो नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, इन सब चीज़ों के चक्कर में अपना जीवन ना गंवाएं। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखिए आप। और हम तो यही विनती करेंगे कि आप इस चीज़ को त्याग दो, जिससे आपका घर परिवार, बच्चे, गांव समाज में जो बदनामियां बेइज्जती होती है, इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे। तो उन परिवार के लिए आप थोड़ा सोचें 2 मिनट के लिए। बस हमारा इतना ही प्रार्थना है आप लोगों से। खास करके गरीब भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप, मेरी बात अगर आप तक पहुँचती है तो ये चीज़ को एक बार ज़रूर दिल पे हाथ रख के आप सोचना कि हमने सही कहा है या गलत कहा है। तो मेरे भाइयों, मैं अपने देशवासियों के लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे इस संदेश से अगर एक घर भी अगर बचा तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा संदेश पहुंचाया देशवासियों के लिए। तो इसी के साथ आप सभी से नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम।